ਹੈਲੋ एवरीवन, उम्मीद करते हैं सारे चढ़ती कला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 4th ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ +1 ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, नहीं कॉन्स्टेंट टर्म वाली नहीं, मिडल टर्म वाली। मिडल टर्म प्लस दे विच एब्सोल्यूट टर्म वाली या कॉन्स्टेंट टर्म वाली, थर्ड नंबर वाली या एक्स की पावर कोई भी ABCD एक्स कोई भी पावर हो। ठीक है, वो वाली टर्म है। अज असी दो सैकेंड वाली प्रॉब्लम्स करांगे। एक तो कॉन्स्टेंट टर्म वाली असी लेआउट डिस्कस करते हैं, एब्सोल्यूट टर्म इन दी बायनोमियल एक्सपेंसन और कॉन्स्टेंट टर्म दोनों सेम ही ने। तीजा नाम इहदा होर भी है एक, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जिहदे विच एक्स ना होवे वो वाली टर्म नूं असीं एब्सोल्यूट टर्म भी कहने हैं, कॉन्स्टेंट टर्म भी कहने हैं। ये टर्म विद दी एक्स पावर k। ठीक है, कोई भी पावर k इत्थे 1 2 3 एनीवन कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये नाल आपां कुछ क्वेश्चन करांगे। ठीक है, असीं टाइम नूं जाया ना करते हुए कुछ बन्नी वधदे अपने टॉपिक बन्नी वधदे हाँ। सब तो पहला असीं एक एग्जाम्पल लैंदे हाँ। मान लो साडे कोल स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट टर्म या कॉन्स्टेंट टर्म की गल करांगे। साडे कोल एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल सौखी जी लवांगे। रेज़ पावर 4 1 + x x + 1/x रेज़ पावर 4। इनू असीं सॉल्व करते हैं। इनू सॉल्व करांगे जो एक्सपैंड करिए x रेज़ पावर 4 + 4x³ 1/x + 6x² 1/x का होल स्केयर + 4x 1/x का क्यूब + 1/x रेज़ पावर 4। ठीक है, इदा ही एक्सपैंड होंगी है। फिर इन्हों अगे सॉल्व करते हैं असी x रेज़ पावर 4 प्लस आ x नीचे पे इतने x रेज़ पावर क्यूब है, दोनों कट हो जाएगा, 4x² रह जाएगा प्लस दे विच 6 उदा ही रह जाएगा साडा। इत्थे x² पिया उपर, इत्थे x² नीचे पिया, तो दोनों कट हो गए, इत्थे 1 रह जाएगा। ठीक है, 1 चाहे लिखो चाहे ना, है ना। प्लस 4x आ नीचे x की क्यूब आ, तो 4/x का स्केयर रह जाएगा प्लस 1/x रेज़ पावर 4 रह जाएगा। ठीक है, एक सिंपल जी एग्जाम्पल लई आ। ठीक है, हुण देखो ये x रेज़ पावर 4 आ, x² आ, इत्थे x की पावर 0 आ। ठीक है, इत्थे x की पावर -2 आ, उपर ले जाएंगे जो या असी 1/x रेज़ पावर 4 है ना। हुण कॉन्स्टेंट टर्म देखो, जिहड़ी टर्म दे नाल x नहीं लग्या होया, जां असी इदां कह लीए वर्ड्स दे विच होर, जिहड़ी टर्म दे नाल x रेज़ पावर 0 लगी हुई है, x नहीं लग्या होया जां 6x रेज़ पावर 0, ये इक्को ही गलबात है। ठीक है, उस टर्म नूं असी कॉन्स्टेंट टर्म कहने हुंदे आ। ठीक है, हुण क्वेश्चन किदां दे बनणगे। क्वेश्चन एक तां ये बनूगा भी ये टर्म कितनी आ, 1 2 3 थर्ड T3 टर्म। ठीक है, सैकेंड क्वेश्चन किदां दा बनूगा। सैकेंड क्वेश्चन ये आ भी ये टर्म कितनी आ, हाउ मच। ठीक है, 6। थर्ड क्वेश्चन इदां दा बन जांदा भी इहदा बायनोमियल कोफिशिएंट कितना। ठीक है, हुण असीं डायरैक्ट फाइंड करी हुई है। बायनोमियल कोफिशिएंट वो जो कंबीनेशन वाला है ना, वो सानूं लगाउणा पऊगा, फिर बायनोमियल कोफिशिएंट आएगा। असीं कड्ढण की कोशिश भी कर लेने। तीजी टर्म आ 0 1 NC0। ठीक है, NC1 तो NC2, NC2 N इज़ 4 C 2 इज़ 2। ठीक है, इन्हों असीं खोलांगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इत्थे जो इन्हों सॉल्व करांगे 4 3 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल नाल 2 फैक्टोरियल कैंसल, इत्थे 2 गया तो 6 आ गया। ठीक है, बायनोमियल कोफिशिएंट भी 6 है इहदा। ठीक है, उंज टर्म भी 6 ही आ गई, बाई चांस आ गई है। वैसे चांसिस ये होंगे आ भी बायनोमियल कोफिशिएंट, क्योंकि साडा असल दे विच सम ते डिपेंड करता। अगर इत्थे 2 3 4 या कोई है ना नंबर बाहर निकलदा बायनोमियल एक्सपेंसन के दौरान, तो साडी कोफिशिएंट है जो है ना वो चेंज हो जाता हुंदा एक्सपेंसन का, तो बायनोमियल कोफिशिएंट वखरा हो जाता हुंदा। हुण इत्थों कोई बाहर नहीं नंबर निकलता पिया, इस करके अपने बायनोमियल कोफिशिएंट भी सेम रह गया, तो टर्म का कोफिशिएंट भी सेम ही रह गया। ठीक है, ये इदां दा क्वेश्चन हुंदा हुंदा, असीं इहो फाइंड करनी होनी आ। बट इत्थे हुण असीं की करिया, असीं एक्सपैंड करके करिया काम जो भी करिया, है ना। बट असी ये पावर 4 सी असी आसानी दे नाल कर लिया। बट जो पावर 20 आ जाएगी या 25 या 35 40 70 वावा वड्डियां वड्डियां पावर्स आउंदियां ने, फिर तो असी एक्सपैंड करन नहीं बैठांगे। इस टर्म नूं कड्ढण वास्ते असी
एक शॉर्टकट मैथड कह लो या फार्मूला कह लो, असीं उहदे वन्नी वधांगे भी किदां फाइंड करांगे। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਐਬਸਲਿਊਟ ਟਰਮ ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਬਸਲਿਊਟ ਟਰਮ ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਜਾਂ ਟਰਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਟੀ ਆਰ ਪਲੱਸ 1 ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨ ਸੀ ਆਰ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2x raised to power a plus 1 by x raised to power b raised to power n। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਬਸਲਿਊਟ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਟਰਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀ ਆਰ ਪਲੱਸ 1 ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਇਜ਼ ਐਬਸਲਿਊਟ ਟਰਮ, ਐਬਸਲਿਊਟ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀ ਆਰ ਪਲੱਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਸੀ ਆਰ, ਐਨ ਸੀ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ, ਐਕਸ ਇਜ਼ 2x ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਏ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਬਾਏ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ b ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀ ਆਰ ਪਲੱਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਸੀ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, n ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ a n ਮਾਈਨਸ a r। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ b ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ b, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ b r। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ a n ਮਾਈਨਸ a r ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ b r। ਬੇਸ ਸੇਮ ਨੇ, ਪਾਵਰਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਈਨਸ b r ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸੀ ਉਹ ਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਖਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ 0 ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ 0 ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟਰਮ ਉਹ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਕਸ ਉਹ ਟਰਮ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਕਰਾਂਗੇ, a n ਮਾਈਨਸ a r ਮਾਈਨਸ b r ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਥੋਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, a n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a r ਪਲੱਸ b r। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ r ਕਾਮਨ ਕੱਢੋ, r ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ, r ਕਾਮਨ, a ਪਲੱਸ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a n। a ਪਲੱਸ b ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਪਲੱਸ b। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਐਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਬਸਲਿਊਟ ਟਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦਾ ਵੀ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ r ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ n ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੋਫੀਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ ਇਕੱਲੀ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ
ठीक है। हुण असीं एक क्वेश्चन लैके चलांगे इहदे नाल दा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों चीज़ां पैरल करांगे, ठीक है। ये तुहाडे कोल जनरल मैथड पिया ते असीं हुण कहना फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स। क्वेश्चन सानूं दित्ता ने फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। क्वेश्चन की दिता सानू एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स बाइनोमियल ये सानू दित्ती हुई है 9। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ वाली टर्म पता करनी आ ਜਿਹੜੀ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होएगी, ठीक है। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ मैंने ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ क्वेश्चन आर ਦੀ वैल्यू ਤੇ डिपेंड करते पे आ, चाहे ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨਵਾਂ नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, चाहे वो असाने टर्म ਦਾ वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे वो असाने बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड करना है ना। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ फाइंड द टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। सानू पता जी असी मान लो टी आर प्लस वन इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कितनी होएगी ये टी आर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9CR, ठीक है। एक एक्स कितना एक्स का स्केयर 9 माइनस आर इंटू 1 बाई एक्स रेज टू पावर आर, ठीक है। उदा ही सेम सॉल्व करांगे असां 9CR एक्स रेज टू पावर 18 माइनस 2R एंड ये एक्स उपर चल जाएगा एक्स रेज टू पावर माइनस R, ठीक है। अगे सॉल्व करते हैं असीं 9CR, इन्होंने पावर्स में इकट्ठियां हो जाएंगे, बेस सेम ने, एक्स रेज टू पावर 18 माइनस 3R, ठीक है। इत्थे तक कर लिया असां। ਹੁਣ सानू की कहा उन्हें, सानू ये कहा विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स तो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि एक्स की पावर 0 आ, ठीक है। अगर एक्स की पावर 0 आ तो इसका मतलब ये है 18 माइनस 3R इज़ इक्वल टू 0, है ना। ये कंडीशन होएगी इतों जो 18 माइनस 3R नूं असीं 18 माइनस 3R इक्वल टू 0 पुट करांगे। ये स्टैप तुसीं ध्यान नाल समझ लेना, ठीक है। क्योंकि सानू असी किहड़ी टर्म फाइंड करनी जिहदे विच एक्स रेज टू पावर 0 होवे, इहदा मतलब ये सानू सारी दी सारी टर्म नू 0 करना पऊगा, फिर साडे कोल आर दी वैल्यू निकल आउणी आ, फिर साडे कोल जो आर दी वैल्यू निकल आई फिर कोई मसला रह ही नहीं गया, तुहाडा सम हो गया, ठीक है। इनू इंपलाइज करदा ये 3R इज़ इक्वल टू 18, R इज़ इक्वल टू 6, आर दी वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। टर्म कितनी सी अपनी TR प्लस 1, T6 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू T7, मतलब सेवंथ टर्म है, जो सेवंथ टर्म इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, या एब्सोल्यूट टर्म या कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। जी सेवंथ टर्म होएगी, सेवंथ टर्म के विच हुण असीं आर दी वैल्यूज पुट कर देंगे सीधियां, विच इज़ इक्वल टू 9C7 एक्स रेज टू पावर 2, उस तो बाद ये सारा सारा 0 ही आ जाना वैसे साडा, चलो फिर भी पुट कर लेने, इत्थे 2 आ गया, 9 माइनस 7 इज़ 2 एंड 1 बाई एक्स रेज टू पावर R इज़ 6। कुछ गलत हो गया, इत्थे साडे कोले R दी वैल्यू पुट करनी है तुसां ने, R इज़ 6, ठीक है। 9 माइनस 6 इज़ 3, ठीक है भी। हुण वेखो हुण सही आएगा 9C6 एक्स रेज टू पावर 6 1 बाई एक्स बाई 6 दोनों कैंसल आउट हो गई, विच इज़ इक्वल टू 9C6 विच इज़ इक्वल टू 9 द फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 9 8 7 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, ठीक है। 6 फैक्टोरियल नाल साडा 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। इत्थे 3 का 3 आ जाएगा, इत्थे इनू 4 आ जाएगा, 4 3 12 12 5 87 बस 84 84 इसका आंसर आ गया। जो साडी कॉन्स्टेंट टर्म हैगी आ वो 84 है, ठीक है।
ਇਹਦਾ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈंने ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 1 2 3 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, फिर कितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट चेंज हो जाता होंदा, बट 9C आ 6 ही है। ठीक है, दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट ते कॉन्स्टेंट टर्म दोनों सेम ही रहणगे। ठीक है, उम्मीद करदा तुहानूं समझ आ गई होनी है भी किदां फाइंड करना। तुसां ने हरेक सम दे विच इदां ही करना, कोई डिफरेंट मैथड नहीं हरेक सम दे विच, बस कैलकुलेशनस तुहाडियां सही होणीआं चाहीदियां ने, आंसर तुसीं बिल्कुल सही ही आएगा तुहाडा। ठीक है, हुण तीनों तरह के क्वेश्चन इत्थों हो जाने आ। तुहानूं तीन तरह के क्वेश्चन, एक तो किन्नवीं टर्म है, दूसरा उहदा टर्म की वैल्यू कितनी है, तीसरे अपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना। ठीक है, तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हुण मान लो तुहानूं कह दिता जाए, ये तो हुण देखो इदां सी, ये किदां सी, ये कहंदा भी आपां नूं कोल इंडिपेंडेंट चाहिए टर्म है ना, इंडिपेंडेंट मतलब कि एक्स रेज़ टू पावर 0 चाहिए आ। जे तुहानूं कहदा वे ये एक्स रेज़ टू पावर 1 या 3 या 5 या कोई 7 या कुछ भी पावर चाहिए आ, कहता वो टर्म पता करो जिहदे विच एक्स रेज़ पावर 3 होवे या एक्स रेज़ पावर 5 होवे या एक्स रेज़ पावर 7 होवे। ठीक है, उस साडा किहदे अंडर आऊगा, टर्म विद दी एक्स रेज़ पावर के, असीं जनरल ले लिया भी के पावर होवे, कुछ भी होवे। ठीक है, एक तो तुहानूं सिंपली कह सकदा भी कोई कॉन्स्टेंट टर्म फाइंड करो, दूसरा कह सकदा भी कोई पावर फाइंड करो। ठीक है, हुण जदों असां ने इत्थे ही सैकेंड केस बन जाएगा इहो सम दे विच, जे उन्होंने सानू आख्या सी भी कॉन्स्टेंट टर्म फाइंड करो, फिर तो असीं 0 के इक्वल पुट कर दिता सी। ठीक है, हुण देखो अगर तुहानूं आख्या भी एक्स रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू फाइंड करो या एक्स रेज़ टू पावर के की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, मान लो उन्होंने कह दिता एक्स रेज़ टू पावर के, असीं जनरल लैके चलते हैं, दैन साडे कोल ए वाला ए एन माइनस ए आर माइनस बी आर इज इक्वल टू के दे इक्वल रख देंगे क्योंकि एक्स की पावर सानू के चाहिए आ, 1 2 3 4 5 7 कुछ भी चाहिए आ। ठीक है, वो के कुछ भी हो सकता, वो इक्वल रख देंगे असीं, फिर उही गल करांगे ए की वैल्यू कड्डांगे, सॉरी आर की वैल्यू कड्डांगे इत्थों ए एन माइनस के इज इक्वल टू आर ए प्लस बी। ठीक है, आर ए प्लस बी नीचे ले जाएंगे, आर इज इक्वल टू ए एन माइनस के बाय ए प्लस बी। इत्थों असीं आर की वैल्यू कढ़ लांगे। हुण इत्थे आके दो केस बनणगे, वो केस दे विच एक आर साडे कोले इंटीजर आवे, आर इंटीजर आ गया, दूसरा नॉन इंटीजर आ गया, कोई 1.2 2.5 3.5 इदां कोई वैल्यू आ गई है, ये इंटीजर आ गया 1 2 3 5 कुछ भी वैल्यू। ठीक है, जदों साडे कोल आर इंटीजर आ गया, ठीक है, उदों तो अपने कोल एक्स रेज़ टू पावर के बाइनोमियल एक्सपेंसन दे विच एग्जिस्ट करता। ठीक है, जदों साडे कोल नॉन इंटीजर आ गया, पहला असीं नॉन इंटीजर की गल करते हैं, जदों साडे कोल आर नॉन इंटीजर आ गया, ठीक है, उदों साडे कोले वो वाली पावर है जो एक्स की सानू जिन्नी भी कह दी है, चाहे 2 कहती है, चाहे 7 कहती है, चाहे 5 कहती है, वो बाइनोमियल एक्सपेंसन दे विच है ही नहीं। ठीक है, साडा काम इत्थे निबड़ जूगा भी बाइनोमियल एक्सपेंसन दे विच ये पावर है ही नहीं। सानू क्वेश्चन किदां आउंदा, क्वेश्चन इदां आउंदा भी चैक वैदर एक्स रेज़ पावर 3 इन द बाइनोमियल एक्सपेंसन इज एग्जिस्ट और नॉट, भी बाइनोमियल एक्सपेंसन दे विच ये है या नहीं है। ठीक है, असीं इहो मैथड नाल चैक करांगे, आर की वैल्यू कड्डांगे, आर की वैल्यू जे नॉन इंटैगरल आउंदी है ना, 1.2 2.5 3 कुछ भी आउंदी है, ठीक है, इंटीजर तो बिना, दैन साडे कोल ओ वाली एक्स की पावर वाली टर्म बाइनोमियल एक्सपेंसन दे विच एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर इंटैगरल वैल्यू आ गई फिर असीं अगे प्रोसैस चलावांगे, आर की वैल्यू सानू फाइंड कर ली है, फिर असीं उहियो चीज़ टी आर दे विच आर की वैल्यू पुट करांगे, साडे कोल की आ जाना स्टूडेंट्स, साडे कोल टर्म भी आ जानी है, साडे कोल टर्म का मतलब कि किन्नवीं टर्म है ना, टर्म का नंबर भी आ जाना, साडे कोल टर्म की वैल्यू भी आ जानी है, साडे कोल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी आ जाना। तीनों तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, होर इस तो बिना नहीं बनता। ठीक है, हुण असीं एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं। मान लो सानू कह दिता, कहंदा जी कहना फाइंड दी टर्म कंटेनिंग एक्स दी पावर 3, फाइंड दी टर्म
कंटेनिंग x रेज पावर 3, x रेज पावर 3 पावर आ, ठीक है। इफ एनी भी लिखता, इनू भी डाउट है, इनू भी नहीं पता हैगा, है ना। इन दी एक्सपेंसन इन दी 3x माइनस 1/2x रेज टू पावर 8 कहना फाइंड दी टर्म कंटेनिंग x रेज पावर 3 इफ एनी, इनू भी नहीं पता है भी हैगी या नहीं हैगी, आपां नूं भी उलझाता इन्हें, है ना, दस्सिया नहीं हैगा इन्हें। इन दी एक्सपेंसन ये कहना x रेज पावर 3 दी पावर जिहड़ा टर्म है उन्होंने सानू पता करनी है, ठीक है। असी स्टूडेंट्स मान लो सल्यूशन करते हैं, अं उहियो वाला मैथड लगाना एक ही, वो टर्म टी की है TR+1 है जी। अं कहने जी TR+1 टर्म है जिहदे विच x रेज पावर 3 हैगा, वो विच इज़ इक्वल टू 8CR 3x रेज टू पावर 8 माइनस r एंड माइनस 1/2 x रेज टू पावर r। अं कहता ये टर्म, ठीक है। हुण इनू असीं फाइंड करांगे, इनू इकट्ठियां करो, 8CR 3 दी पावर असीं 8 माइनस r कढ़ लिया, x रेज टू पावर 8 माइनस r कढ़ लिया। असीं x नूं अलग कर लेना, है ना, -1/2 क्योंकि गल ये उहदी चलदी पई है r तो x रेज पावर माइनस r, ठीक है भी। इत्थों एक स्टैप मैंने कट दिता है, वो तुसीं ध्यान नाल कर लिओ। हुण देखो जिहड़े कॉन्सटेंट ने असीं उहनां नूं अलग करांगे, जो आ वेरीएबल x की पावर असीं उहनूं अलग कर लांगे। 8CR 3 रेज टू पावर 8 माइनस r एंड -1 रेज टू पावर r एंड x रेज टू पावर 8 माइनस 2r, ठीक है भी। हुण सानू क्वेश्चन च की कहा गया, कहना सानू क्वेश्चन च ये कहा गया भी जिहड़ा x की पावर आ वो कितनी चाहिए आ, 3 चाहिए आ। हुण सानू x की पावर 3 करन दे लई 8 माइनस 2r नूं 3 पुट करना पऊगा, ठीक है। 3 पुट करिया, r की वैल्यू फाइंड करो, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू 5/2 विच इज़ फ्रैक्शन, की है फ्रैक्शन है, ठीक है। तुहानू की आख्या सी मैंने, जे इंटीजर आ गया फिर आर, ठीक है, फिर तो टर्म एग्जिस्ट करती है, अगर इंटीजर नहीं आया तो टर्म वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। कहने का भाव ये है जो असी 3x माइनस 1/2 x रेज पावर 8 नूं एक्सपैंड करांगे तो वो x रेज पावर 3 वाली टर्म नहीं आएगी, ठीक है। जे अगर डाउट आ तुसीं एक्सपैंड करके वेख सकते हो तुसीं, है ना, अपने लैवल के उपर। उम्मीद करदा एक्सपैंड तो तुहानूं करनी आउंदी होनी है, क्योंकि काफ़ी लैक्चर हो चुके हैं, अपने 3 लैक्चर हो चुके हैं एक्सपेंसन तो पहला 1 ते 2 2 लैक्चर एक्सपेंसन के चले आ, ठीक है। इदा तुसां फाइंड कर लेना भी जो x रेज पावर 3 ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। हुण मान लो असीं होर एग्जाम्पल लैके चलते हैं, लास्ट एग्जाम्पल ही होएगी, फिर तुहाडे सारे दी सारी टाइप्स लगभग कंप्लीट हो जानियां ने इहदे विचों, ठीक है। उहदे विच आर की आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। आर जो इंटीजर आ जाएगा फिर असी वैल्यू फाइंड कर लांगे वो टर्म की भी, चाहे अपने कोले दी बायनोमियल कोफिशेंट या असी किन्नवी टर्म वो भी, ये सारी चीज़ां फाइंड कर लांगे। ये कहता फाइंड दी कोफिशेंट ऑफ, फाइंड दी कोफिशेंट, कोफिशेंट कहने कोफिशेंट ऑफ x रेज पावर 32, कोफिशेंट ऑफ x रेज पावर 32 इफ एनी, इन्होंने नहीं लिखा हैगा, इन दी एक्सपेंसन ऑफ, इन दी एक्सपेंसन ऑफ 1 + 4x + 4x स्क्वायर रेज टू पावर 17 हुण इनू देख के तुसीं डर नहीं जाना हैगा, ठीक है, क्योंकि असीं तां बाइनोमियल करते पे हैं, ये कितनी आ गई ट्राइनोमियल आ गई है ना। तुसाने तुहानू जे बाइनोमियल का चैप्टर आ, इहदा भाव ये आ भी बाइनोमियल ही आएगी, ट्राइनोमियल तक नहीं आएगी, ठीक है। देखो हुण बाइनोमियल इनू असीं अगर असीं इनू इदां लिख लीए 1 + 2x रेज टू पावर 2 दा रेज पावर 17, जो इनू खोलते हैं असीं ये स्केयर आ इदा, ठीक है, 1 का स्केयर + 4x स्केयर + 2ab 2 × 2x इज इक्वल टू 4x, ठीक है, ये चीज़ बन गई है, विच इज़ इक्वल टू 1 + 2x रेज टू पावर 34। साडे कोल एक्सपेंसन बाइनोमियल ये बन गई है, ठीक है। हुण कहंदा इहदे विच असीं फाइंड की करना, फाइंड द कोफिशेंट ऑफ x रेज पावर 32
जो पावर आएगी एक्सपेंसन दे विच ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ फाइंड करना। ठीक है, ਅਸੀਂ ਉਹੀਓ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ TR+1 ਹੈ। ठीक है, 17 नहीं 34 CR है कोई। ठीक है, 1⁻34 -R 2x⁻R। ठीक है भी हुण विच इज़ इक्वल टू 34 CR 1 की पावर जी मर्जी कर लो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 2⁻R तो x⁻R। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹੀਓ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ x⁻32 ਚਾਹੀਦਾ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 32 ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ R 32 ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਓ T 32 + 1 इज़ इक्वल टू 34 C 32 1 की पावर तो चलो जी मर्जी कर लो। इतने 32 -34 इज़ 2 एंड 2⁻32 x⁻² 32। ठीक है, इनू सॉल्व करो 34 फैक्टोरियल बाय 32 फैक्टोरियल and 2 factorial 2⁻32 and x⁻32। ठीक है, T 33। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਦੀ x⁻32। 32 x⁻32 ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ। कोफिशिएंट ऑफ x⁻32 इज 34 इंटू 33 क्योंकि 34 इन 33 तो 32 आएगा। 32 फैक्टोरियल 32 फैक्टोरियल नाल कैंसल हो जाएगा, इतने 2 आ जाएगा, उस बाद 2⁻32 आ जाएगी। ठीक है, इन्ना साढ़े कोल की आएगा बायनोमियल एक्सपेंसन दा विच x⁻32 दा कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, ये थी अज दे अपने क्वेश्चन। उम्मीद करदा तुहानूं चंगे तरीके नाल समझ आ गए होने। अगर किसी भी तरह का डाउट है या कोई नहीं समझ लगी या कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत हैगी है तो तुसां ने की करना, कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दसना। वीडियो किदां दी लगी उहदा भी फीडबैक जरूर देना। तो धन्नवाद।